हाँ, सुबोध शुक्ला जी कह रहे हैं एम किस तरह से हिंदू त्योहार को निशाना बनाने में लगे हैं, बंगाल उसका नमूना है। जज तो तथ्य नहीं सुनते हैं, दिल्ली में अभी प्रदूषण बढ़ रहा है, हिंदू लीगल तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं। आप ठीक कर रहे हैं, पर हिंदू लीगल तरीके से लड़ने का तो गिरफ्तार भी हो जा रहा है, आप देख ही रहे हो। आप देखो 8 तारीख को हिंदू गिरफ्तार किए गए, लीगल तरीके से लड़ने गए थे। और कोई रोशन अली पटाखा रुकवाने चला जाता है, कोर्ट मान लेती है। कोर्ट ने तो एहसान किया है, आपको आज दिखाता हूं कि सुनो हिंदुओं, तुम पे कृपा कर रहा हूं, मोमबत्ती जला लेना, ये देखिए, और मिट्टी के दिए जला लेना। तो हमने कहा मिलॉर्ड कृपा किए, नहीं तो कहीं उत्तरी ध्रुव का, हिमालय का बर्फ न पिघल जाए इस अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से। आप देखो ये मुद्दा देखो, कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर्स ए कंप्लीट बैन ऑन यूजेस सेल ऑफ ऑल काइंड ऑफ फायर क्रैकर्स इंक्लूडिंग ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन पटाखे भी नहीं चलेंगे मिलॉर्ड के ड्यूरिंग द अपकमिंग दिवाली काली पूजा फेस्टिवल। हमारे यहाँ काली पूजा बहुत होती है, बिहार से बंगाल तक, उसको भी इन्होंने सर्वनाश करना चाहा। ओनली वैक्स और ऑयल बेस्ड दिया परमिटेड टू बी यूज्ड। ये भी ले लो, कहीं पहाड़ न पिघल जाए तुम्हारे। यानी मोमबत्ती जलाओ, अब आपके दिया दीपक में ईसाइयत की मोमबत्ती जलेगी, हम पटाखे नहीं चलाएंगे। और सुना तो यही है कि वहां कोई अली मौला कोई गया याचिका डालने, सुना है। और कोलकाता में ऐसे भी जो जज ममता के खिलाफ सुनवाई में जज भाग खड़े होते हो, वो कितने निष्पक्ष होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 बार जज गए ना भाई, हटे, फिर भी कलकत्ता हाई कोर्ट के साथ तो ममता के साथ टकराव चलता रहा। लेकिन आप समझ सकते हैं हिंदुओं के प्रति तुगलकी फरमान जारी है पूरे देश में। आपको मैं पूरा हिस्ट्री समझा चुका हूं। किसी प्रयोग किया गया दिल्ली में 2003 में, और आते आते सोचिए उनकी कितने लंबे विजन है कि 20 साल 21 साल लिया उन्होंने भारत के पूरे त्योहार को चौपट करने में। ये कितना लंबा विजन है। और हम 5 साल के बाद हम नाचने लगते हैं कि हमारी सरकार हो गई। क्या कितना लंबा विजन है। 1 घंटा बैन, 2 घंटा दिल्ली तैयारी करते हैं, दिल्ली में ग्रीन करते हैं। और इसमें सब पार्टी शामिल है जी, कांग्रेस, लेफ्ट, पूरी मीडिया, एकेडमिया, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तो पत्नी जी का ही, जेपी नड्डा जी की पत्नी मल्लिका नड्डा जी, प्लस भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद सहस्त्रबुद्धे जी, इन सब का एनजीओ भी चला गया। यानी सब इस मामले में एक है कि कोई न कोई बड़ा षड्यंत्र है जिसमें सरकार से लेकर कोर्ट तक, सारी पार्टियों से लेकर एनजीओ तक सब एक लाइन पर चल रहे हैं कि भारत के हिंदुओं के त्योहार बंद कर दो। और इसको आप इस नजरिए से देखिए कि हिंदुओं की चेतना जागृत करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक जी ने गणेश उत्सव मनवाना शुरू किया महाराष्ट्र में, जिससे हिंदू एकजुट हुए। और बिपिन चंद्र पाल ने दुर्गा उत्सव मनवाना शुरू किया बंगाल में, जहां जो बंगाल क्रांति की धरती बनी, जिसको लेफ्ट मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जब उनके पढ़ेंगे पुस्तक तो आप कहें कि इनके कारण सांप्रदायिकता बढ़ी, तिलक और बिपिन चंद्र पाल के कारण, और गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा के कारण हिंदुओं में जो है चेतना जगा, और उधर मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना जगी, जिससे देश विभाजन की मांग उठी। यानी हमारे त्योहार पे क्या टारगेट किया गया, वही टारगेट है कि आज हिंदुओं में चेतना जग रही है। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, छठ, इन सबको जिस चेतना के साथ मनाते हैं, यहाँ सामूहिकता आ जाती है, सारे एक साथ जमा होते हैं, तो उनके बीच सामूहिकता ना आए, और ताकि हमको जातियों में तोड़ने में आसानी हो, और ताकि इनको बांटकर हम मुस्लिमों के हित साधते रहें, इसके लिए वो हमारे त्योहार को टारगेट कर रहे हैं। और बड़े पैमाने पे फंड आ रहा है, ये मेरा साफ आरोप है, जिसमें पूरी एकेडमिया शामिल है, मीडिया शामिल है, ब्यूरोक्रेसी शामिल है, विधायिका शामिल है, न्यायपालिका शामिल है, सब शामिल। चाहे मुझे फांसी दो, दे दो, सच तो बोलता ही रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, तुम सब शामिल हो इसमें, भारत को बर्बाद करने में, और भारत को भी तो क्या कहूं, हिंदू धर्म को और हिंदू चेतना को ध्वस्त करने। एनसीबी हेडक्वार्टर डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम वानखेड़े एज। संदीप जी वानखेड़े ने अब अकेला पड़ गया, एनसीबी ने अपना हाथ खींच लिया। आज ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। एनसीबी केंद्र के अधीन है, केंद्र को खड़ा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 104 105 विधायक
सिर्फ भजिया तलने के लिए हैं, खड़े हो जाए बान खड़े के पक्ष में, पर ये होंगे नहीं, क्योंकि राम कदम तो शाहरुख खान के लिए रो रहा था। और अर्नब गोस्वामी को अकेला छोड़ दिया, पालघर के संतों को अकेला छोड़ दिया, और आज वानखड़े को भी अकेला छोड़ दिया। तो ये स्थिति है, क्या करोगे, कैसे लड़ोगे? न ईमानदार पत्रकार लड़ने की स्थिति में है, न ईमानदार ब्यूरोक्रेट लड़ने की स्थिति में। कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, कोई उसके पक्ष में खड़ा ही नहीं होता। तो अब हमको क्या कुत्ते ने काटा है, ऐसे लोग सोचेंगे, हम ही लड़ते रहे सच्चाई के। कोई आपके साथ खड़ा ही नहीं हो रहा। निधि जी ठीक कर रहे हैं, सेंट्रल की सरकार ये उत्तर प्रदेश मॉडल अपना ले तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, पर ईगो आ रही होगी, बिल्कुल होगा। छोटा सा दिल्ली 1.5 करोड़ की जनसंख्या, 2 करोड़ की, वहां शाहीन बाग होके 3 दिन अनियंत्रित दंगे हुए, 53 लोग मारे गए। यूपी में हिम्मत कर लो, इतनी बड़ी यूपी, किसी अमेरिका के बराबर यूपी जनसंख्या भी आप सोचो कई देशों के बराबर है, 25 करोड़ की जनसंख्या है, हर टिड्डे सबसे ज्यादा है, इसके बाद भी इनकी हिम्मत नहीं है। ये है शासन। द थिंक टैंक भाजपा कांग्रेस ही तो बनेगी, क्योंकि सारे कांग्रेसी छोड़ कर भाजपा में आज घुस रहे हैं। ये बात भी सही है। आप देखो, जिस चीज को अब एगो सत्यपाल मलिक को लाए थे, खूब पोस्ट एंजॉय किया उन्होंने, अब भाजपा के नेता को गाली देता घूम रहा है। यानी कौन अपना है कौन पराया का बोध ही नहीं। वो एक को लाए थे, वो गाने वाले को, वो कौन सा बंगाल में गाने वाला है, उसको लाए थे। वो भाजपा का कोई विचारधारा तो था नहीं, आया, टिकट नहीं मिली, ममता में चला गया। ऐसे हरियाणा आज क्या क्या है, हरियाणा में आप देखिए 30 हिंदुओं को जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो रोड पर सामूहिक नमाज का विरोध कर रहे थे, और बकायदा उनको सुरक्षित करके सामूहिक बांग पढ़वाए गए हैं। बोलो बांग मारो, पुलिस ने, हरियाणा के पुलिस ने, और हिंदू जो विरोध कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया। अब क्यों हो रहा है? हरियाणा में जो इनके अपने लोग थे उनकी टिकट काट के टिकटॉक वाली को टिकट दिया। आश्चर्य तो ये है, टिकटॉक वालियों को तो 5-6 सीट कम रह गए, अब उसके बाद चौटाला उसमें घुसे। तो टिकटॉक वालियों, यानी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, केवल जीतना है। तो बिना विचार के जो लोग आएगा वो तो यही करेगा। सतपाल मलिक को देख लो, नाचने गाने वाले को देख लो, टिकटॉक चलाने वालों को देख लो, सब यही हो रहा है। आधे तो कांग्रेस के भरे हैं। कल तक जो भाजपा और मोदी जी को गाली दे रहे थे, वो एकाएक झंडा उठा लिए और हम और अपमान भी लेते हैं पगले की तरह। तो उनका तो वही, तो वो पूरा मैकेनिज्म खराब कर रहा है पार्टी का। जे खन्ना करे, क्या सचमुच किसी हिंदू को खरीदना इतना आसान है? जो कोई भी नेता बनता है बेशर्मी से हिंदुओं के खिलाफ हो जाता है। खरीदना से ज्यादा अच्छा होगा कि हिंदू बेशर्म है, उसको दूसरे को आप अपने बारे में, हमारे अपने लोग के सोचो कि पड़ोस और आपका बेटा और पड़ोसी का बेटा लड़ता है, लोग आते हैं आपके बेटे की शिकायत करते हैं, आप अपने बेटे से नहीं पूछते, पड़ोसी के बेटे को मान के अपने बेटे को 2 चाटा मार देते। हिंदुओं की ये बड़ी बीमारी, उसको पड़ोसी दिखता है ज्यादा, अपना नहीं दिखता। फिर दूसरा दिखेगा, पड़ोसी नहीं दिखेगा, इसी तरह अंत में अपना देश नहीं दिखता, इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र संघ दिखने लगता है। ये बीमारी हिंदुओं की पुरानी है, दूसरों से अवार्ड लेने की, दूसरों की तारीफ सुनने की। स्वान जैसे जीभ से आपके गाल चाटते हैं ना, गाल चटवाने की पुरानी आदत है हिंदुओं, हिंदू जाति की, हम अपने को कह रहा हूं, जिसके कारण वो अपने विजन में साफ है पंचमकार, हम भ्रमित लोग हैं। चेतन राव, क्या संदीप जी, क्या ये सत्य कि नड्डा जी की पत्नी बंगालन है? शायद उसके वामपंथी मूल्य के कारण यह हुआ होगा। नड्डा का भाजपा अध्यक्ष बनना रहना हिंदुओं के हित में नहीं है। चेतन राव जी, अब वो बंगालन हो या जो हो, ये तो तय है, ये तो निश्चित है ना, उनके सिग्नेचर हो गई है। हिंदुओं के पटाखे बंद करवाने में वो भागीदार हैं, उनकी एनजीओ गई है, वो खुद उसमें है, और सारे भाजपा के नेता हैं जी उसमें जो एक शामिल हैं, उनकी टीम का फोन आया मेरे पास। इसलिए मैं कहता हूं कि जो इंडिया स्पीक्स पे दिखाया जाता है उसका असर कहां तक होता है। उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने हमारा भी नाम लिया। उनकी टीम ने कहा कि हमारे भाई साहब का भी अपने नाम लिया। मैंने कहा नाम तो है कागज में। तो उन्होंने कहा कागज में तो है, लेकिन आपसे हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हमको बिल्कुल रखिए, आप लिखित में पक्ष दीजिए, हम पब्लिश करेंगे। आप ऑनलाइन आना चाहिए, ऑनलाइन आइए। तो नहीं, सारे फैसले तो नड्डा जी की पत्नी विनय सहस्त्रबुद्धे ये सब लेते हैं, हम तो रबर स्टंप है सिग्नेचर करने के। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का दर्द बता रहा हूं, जिस दिन ये शो किया था उसके रात में
वो अपना नाम नहीं दे सकते क्योंकि पार्टी से बंधे हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम लोग विरोध कर रहे थे पटाखे में कि हिंदुओं का त्योहार है, हम क्यों जाएं, वो लोग तो जा ही रहे हैं। लेकिन जानबूझ के गया, प्रेशर डाला गया हम लोगों पर भी सिग्नेचर करने। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान है मेरे पास। तो ये असर होता है इंडिया स्पीक्स डेली का। और वो कहते हैं कि बाकियों पर हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि आप सही मायने में हिंदू के मुद्दे उठाते हैं और आपने बहुत कुछ किया है, इस पार्टी के लिए भी किया, हिंदुओं के लिए भी आपने किया है। इसलिए आपके अंदर की दर्द पीड़ा हमारे अंदर भी है, लेकिन हम क्या करें ऊपर वाले लोगों के कारण। वो कह रहे हैं ये बात, ये देखिए यही वो न्यूज था जिस दिन। तो मैं तो आपको कह रहा हूं ये बात, इसीलिए इंडिया स्पीक्स को सुना जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा मकसद उनको जगाना है, उनको डैमेज करना नहीं है, उनकी स्वस्थ आलोचना करना है ताकि वो हिंदू हितों पे टिके रह सकें, अपने रीढ़ को सीधा रख सकें जो उन्होंने झुका दिए हैं हरे टिड्डों के आगे। नीतीश करें, ममता, कांग्रेस, सब सेना, कंजरवाल सब एक होकर हिंदू के विरोध में कार्य कर रहे हैं और आप और अन्य यूट्यूब के कई राजनीतिक पत्रकार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई तो ऐसे ही है, दिया और तूफान की लड़ाई है। जो आम हम और आप हैं, आम जन, वो तो दिया ही है। और वो जो जितनी पॉलिटिकल ताकत है, जितनी न्यायपालिका की ताकत है, ब्यूरोक्रेसी की ताकत है, वो सब तो तूफान है। हमें बुझाने का बार बार प्रयास करेंगे, पर हम बुझने से पहले एक नया लौ लगा जाएंगे, एक दूसरा जिया को जला देंगे। प्रदीप भगत जी, बहुत धन्यवाद आपका। मुझे को ना छोटा अक्षर दिखता ही नहीं। तुष्टिकरण, तो तुष्टिकरण बेचारे हिंदुओं को उत्सव भी नहीं मनाने देते हैं। हिंदू जाए कहां, कैसे, इसकी तरफ देखे, क्या वोट देना का नतीजा है ये। सही बात कर रहे हैं। हिंदू जाए कहां, पीड़ा नहीं व्यक्त करनी है, संग्राम छेड़ना है, बौद्धिक संग्राम। इसलिए आदि शंकराचार्य जी की कथा क्यों सुना रहा हूं, इससे खराब स्थिति से भारत को उन्होंने निकाला, हमें करना है। और आप देख रहे हो कि आवाज उठाने का पड़ना, आपने आवाज उठाई सोशल मीडिया पे, 2-3 दिन के अंदर कर्नाटक सरकार की यू टर्न लेके घुलाटी मारी ना आपको कर। और आपको और बताऊं, आपकी आवाज का परिणाम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखे पर, हम पटाखे नहीं, हम त्योहार नहीं रोकना चाह रहे हैं जी। कल कहा सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे में कुछ फास्फोरस पता नहीं क्या बोला है कि वो वाले पटाखे मत छोड़िए, बाकी आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे आपने प्रभाव डाला। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पुराने चीफ जस्टिस के बयान सुनिए कि सोशल मीडिया के हम दबाव में हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा है कि पटाखे में कुछ है, आपको उसके बिना वाले पटाखे छोड़ सकते हैं और हम त्योहार नहीं रोकना चाहते। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम त्योहार नहीं रोकना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि पराली से प्रदूषण होते हैं, तो ये आपके कारण हो रहा है। आप देखिए उसको, आज आप जितनी बातें उठा रहे हैं उसका परिणाम हो रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ बेरियम साल्ट वाले पटाखे पर रोक है, सभी पटाखों पर रोक नहीं है। ये आपकी जीत है हिंदुओं, ये आपकी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेरियम साल्ट वाले पटाखों पर रोक है, सभी पटाखों पर रोक नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार ने सभी पटाखों पर रोक लगाने का ऑर्डर दे रखा है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कर दिया है कि बेरियम साल्ट वाले पटाखे नहीं चलाइए, बाकी पटाखे आप चलाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप देख लीजिए उसको। तो आप रोइए मत, आप जीत रहे हैं। बस जिस दिन आपने आवाज उठाना बंद कर दिया, उस दिन आप हार जाएंगे, उस दिन आप हार जाएंगे। इसलिए ना अपनी सरकार देखिए, ना सुप्रीम कोर्ट देखिए, ना जेल जाने की कुछ नहीं। हम आवाज उठाएंगे, एक से दूसरा मसाल जलेगा। ये बात है। आप देखिए क्या कह रहे हैं वो, दिखा दिया। ये रहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। डिस्पाइट द यूज ऑफ बेरियम साल्ट इन द फायर क्रैकर्स वाज बैंड, मैन्युफैक्चर and use of the joint fireworks have been banned, and transporting and selling them across the country has also been banned physically and or online। तो ये जिसमें बेरियम साल्ट हो, आप सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से दिल्ली में ग्रीन पटाखे चला सकते हो।
तो एकाएक तो नहीं लेंगे ना, लेकिन आपको इस पर भी ये नहीं कि खुद होना है, सुप्रीम कोर्ट जज है ना भैया। आपको आईआईटी के रिपोर्ट मानिए, 15 कारकों में से पटाखा कोई कारक नहीं है, और हम अपनी मांग उठाएं ताकि कल को हम असली पटाखे भी छोड़ सके, लेकिन आपकी आवाज सुनी जा रही है, यही बड़ी बात है। ललित मूले जी धन्यवाद। Hindus should start Maha Aarti for 1 hour on road for Haryana and daily basis. बाला साहब did this in मुंबई 1992। बिल्कुल, और हिंदू निकले हैं, 30-35 हिंदू निकले, कीर्तन करने निकले, तो कीर्तन करने में उनको उठाया हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा की पुलिस ने। हरियाणा में तो हमारी सरकार है, भाजपा की, हिंदुओं की सरकार है, उसने उठवा लिया, वो कीर्तन करने निकले थे। अभी कान में बहुत लंबी ढोल पीटने हैं हमें सारे। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम एक है, पार्टी आपको 2-4 दिखती हो, पॉलिटिकल सिस्टम एक है, न्याय तंत्र एक है, ब्यूरोक्रेसी एक है, मीडिया एक है, और सब हिंदू के खिलाफ है, तो आपको लंबा ढोल पीटना होगा। सभी समस्या के जड़ हिंदू तार्किक अत्यधिक कमजोर है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। व्लादिमीर जी उसको बढ़ाएंगे, उसके लिए प्रयास तो कर ही रहे हैं हम सब, हम और आप मिलकर कर रहे हैं। कुलवीर सिंह, जब जब हिंदू बल एक साथ सड़क पर उतरा है तब तक हिंदू विजय हुए हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, और अभी आपको आज कर्नाटक का उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी उदाहरण दिया। लड़ोगे तो जियोगे, माँ के गर्भ से निकलने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, सोए हुए नहीं थे आप, तो स्वयं को पहचानो, हिंदुओं पहचानो। हम कब तक ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे यूट्यूब पर और ट्विटर पे? आप निराश हो रहे हैं, चिल्लाने का परिणाम निकल रहा है। इसको चिल्लाना नहीं कहिए, इसको अपनी बात उठाना कहिए। आप जैसे लोगों को खड़े होना चाहिए, नई पार्टी बनाइए, नई हिंदू पार्टी लाइए, बीजेपी। अब कहां से आप पैसा कौन देगा पार्टी चलाने के लिए? ये चुनाव आप समझ रहे हो कि ये मामूली बात है? अजेंद्र चौरसिया जी, यहाँ 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन 1000-1500 लोग नहीं भरते कंटेंट के लिए। चुनाव के लिए पैसा कहां से हम लाएंगे? और लेखक, कवि, पत्रकार जब चुनाव लड़ने लगेगा तो समाज की गति तो दुर्गति हो जाएगी। तुलसीदास जी ने चुनाव तो नहीं लड़े थे, कबीर दास जी चुनाव लड़ने नहीं गए, आदिशंकर चुनाव लड़ने नहीं गए, राजा उनको गद्दी देने आया, तब भी कहा ये आपका काम है, मेरा काम सनातन की को जगाना है। हम वो काम कर रहे हैं, इसलिए इसको चिल्लाना मत कहिए प्लीज। हम वो काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स ब्रह्म सत्ता के बिना राज सत्ता दूषित हो जाती है। उस राज सत्ता को सही करने के लिए लेखक, पत्रकार, कवि, कलाकार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए विक्रमादित्य के राज्य में कालिदास होते हैं नवरत्नों में। इस बात को समझिए, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। कहां से हम चुनाव लड़ेंगे? आप कैसे बातें कर रहे हो? और बिना ज्ञान के चुनाव लड़ने का ही तो परिणाम है ये दूषित परिणाम जो देख रहे हो। तो समाज को ज्ञानवान बना के, प्रेशराइज करके सारी पार्टियों को अपने हित में ले आओ ना। चूंकि अध्यात्म नहीं है उनके अंदर, संगठनों में, इसलिए इस तरह के पॉलिटिकल डिस्को और निर्णय ले रहे हैं। आप सबको आध्यात्मिक, कल को हम एक संगठन बनाते हैं, वहां से निकलने वाला पुलिस में जा रहा है, वो हिंदू पुलिस, वो अर्थव्यवस्था में जा रहा है, हिंदू अर्थशास्त्री, वो सेना में जा रहा है, हिंदू सेना का सैनिक, वो ब्यूरोक्रेसी में जा रहा है, हिंदू कलेक्टर। ये करे ना हम, हिंदू नेता, हिंदू प्रधानमंत्री, ये। और ये नहीं कि नाटक और प्रतीकात्मक हिंदू, ओरिजिनल हिंदू जिसको शास्त्र का ज्ञान हो और सामने वाले का बुखार छुड़ा दे, वो तब जाकर हम जीत पाएंगे। ये बड़ी कठिन, यही काम आदि शंकर ने अपने मठों को दिया था जो भूल गए थे। प्रताप जी कह रहे हैं, संदीप जी वानखड़े का दस्तावेज भी फर्जी बता दिया मलिक ने। अब वानखड़े अपना लड़ेंगे, कोर्ट की लड़ाई होगी, भाजपा को उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एनसीबी एक केंद्रीय एजेंसी है, और इसमें हम लोग जहां तक अब तक सपोर्ट कर रहे हैं, और सारी पक्ष अब अपना आपस में, जब अदालत में जैसे जैसे बढ़ेगा मैं आपको रिपोर्टिंग देता जाऊंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हूं, जो सच आता जाएगा आपको बताता जाऊंगा, इसलिए सच के साथ में रहूंगा। वानखड़े का ही ना तो मैं वानखड़े का प्रवक्ता, ना मलिक का प्रवक्ता,
और जो सच होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। कुबेर सिंह जी धन्यवाद। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कभी भी अपने साथ नहीं देता, ये बात ठीक है। मिडिल क्लास हिंदू का तो कोई है ही नहीं। और 3 दशक पहले एक हिमाचल के योगी सिंह शांता कुमार जी के भी शांता कुमार जी बड़े विद्वान थे। उनकी एक किताब है प्रभात प्रकाशन में, मैं कहूंगा हमारे पब्लिकेशन से उपलब्ध कराए। अमरदीप से मैं कह रहा हूँ कपोत पर। लाल आतंक, चीन का आतंक, हिमालय, लाल साये में हिमालय या लाल आतंक, ऐसे है किताब उसका। हाँ ऐसे कुछ किताब है। वो पढ़िए, हर किसी को मैं कहूंगा कि चीन के खतरे कितने बड़े हैं। और आज हमने स्ट्रेटेजी आगे बढ़ के जो हमने हासिल की थी कैलाश माउंट रेंज पे, वो लूज कर गए। तो शांता कुमार जैसी, शांता कुमार, बलराज मधुक बड़े बड़े विद्वान हुए हैं इसमें पार्टी में, लेकिन उनको साइड कर दिया गया क्योंकि यहाँ कहते हैं हमें विद्वानों की नहीं स्वयं सेवकों की जरूरत है। क्या कहिए, वो किताब मैं कहूंगा कि प्रभात प्रकाशन की है, कपोत पे उपलब्ध करा, लाल आतंक या लाल साये में हिमालय, ऐसे कुछ है किताब। अनिल पटेल जी बहुत बहुत सही बात कह रहे हैं, सारे कन्वर्टेड लोग हैं, ठीक ही कह रहे हैं। धर्म का भी जरा भी बोध होता तो ये लोग हिंदुओं को धोखा कोई देता? अरे मैं मर जाऊंगा लेकिन हिंदू को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो अंदर से नहीं आएगा ना। हमको आपको दिखाने के लिए थोड़े हिंदू होना है, मैं अंदर से हिंदू हूं। आप मेरे साथ रहे ना रहे, मैं हिंदू रहूंगा। मुझे आपको दिखाने के लिए हिंदू बनना है तो मैं नकली, फिर तो मैं कालनेमी हूं, रावण वाला गेरुआ वस्त्र पहन के घूमूंगा। पर मैं अगर हिंदू हूं तो हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं हो, तो हमारे हमारे कर्म में परिलक्षित हो। व्लादिमीर कह रहे हैं, लेख को संतों का काम राजा को अपने जैसा बनाना है, राजा को सही मार्ग पे चलाना है। ज्यादा अच्छा रहेगा कि राजा को सही मार्ग पे चलाना। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन देना है। यही समाज की भूमिका थी। ऋषि मुनि लेखक पत्रकार, इनकी पत्रकार राज्यसभा पहुंचने लगा, वो सत्ता में चुनाव लड़ने लगा, तो वो क्या, वो तो फिर चापलूसी करेगा ना राजा की। हमारा जो संत समाज है वो अली मौला गाने लगा, वो चला गया सऊदी अरब में जाके झंडा लहराने लगा, वो तो चापलूसी करेगा ना फिर उन्हीं की। साफ वही होगा जो अंदर से साफ रहेगा, जो किसी के 2 रुपए नहीं जानता। नहीं तो फिर चापलूसी तो करेगा ही, क्योंकि वो उसको जस्टिफाई, वो सनातन को के साथ नहीं, अब वो उस व्यक्ति के लिए कर रहा है, उस संस्था के लिए कर रहा है, उस अरब के लिए कर रहा है, अली मौला नचवा रहा है, ये कन्वर्जन करवा रहा है, जो भी अली मौला नचवा रहा है रामकथा में। मैं इसको अब समाप्त करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, और कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य चुकाइए, 100 रुपीज पर मंथ, बहुत ज्यादा नहीं है। स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।